हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 11वां अध्याय देखने वाले हैं और 10वें अध्याय में हमने भगवान के सारे ऐश्वर्य देखे थे। हाँ, जिसमें आखिरी में भगवान बोलते हैं कि इतना सारा तुमको बता के क्या फायदा, तुम इतना सारा जानकर क्या करोगे। केवल इतना जान लो कि मेरे केवल एक अंश मात्र से सारे ही लोगों को मैं व्याप्त करता हूँ और उनको धारण करता हूँ। बस इतना ही जान लो, यही तुम्हारे लिए काफी है। ऐसे भगवान बोल के 10वां अध्याय, वहां पर विभूति योग नाम का जो पिछला अध्याय था, यानी भगवान के ऐश्वर्य, वो हमने देखे थे। अब आज हम देखने वाले हैं भगवान का विराट स्वरूप। विराट स्वरूप जिसमें हम अद्भुत ऐसे कुछ नजारे ऐसे सुनने वाले हैं। मतलब इन श्लोकों के माध्यम से हम आंखों के सामने लाने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे भगवान का वो विराट स्वरूप है जो आकाश से लेकर पाताल तक पूरा व्याप्त है। और अर्जुन को ऐसी दृष्टि देते हुए कि सब कुछ वो एक ही जगह पर बैठकर, चाहे वो भूतकाल का हो, चाहे वो भविष्य का हो, चाहे वर्तमान का हो, जो उनकी मन में इच्छा हो वो तत्काल वो उसी रूप में देख सकते थे। तो बड़ा ही अद्भुत ऐसा ये अध्याय है, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। तो चलिए हम चालू करते हैं। मैं शेयर करती हूँ। चलिए पहले मैं मंगलाचरण करके क्या हुआ, क्या हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को दंडवत। तो ये अध्याय है जो इसका नाम है विराट रूप। सो भगवान का विराट रूप दर्शन हम अभी करने जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत अर्जुन करते हैं। हाँ, याद करिएगा पिछले अध्याय में उन्होंने बीच में ही बोल दिया था कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान
किसी का फोन आता है तो सब डिस्टर्ब। पवित्रम परमम भवान, है ना। तो भगवान यानी कृष्ण, ये उन्होंने पूरा मान्य कर लिया था। उसके बाद भी अभी बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हाँ आपका जरा कृपा करके आपका विराट रूप देखने का मैं इच्छुक हूँ, तो वो क्या आप मुझे दिखाएंगे। कृष्ण को नम्रता से बोलते हैं वे, हाँ, कि क्या आप वो मुझे दिखाएंगे। तो ये हम देखते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो मोह तो दूर हो गया अर्जुन का, है ना, क्योंकि उन्होंने कितने गुह्य गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ऐसे ऐसी बातें उन्होंने बताई थी अर्जुन को, है ना। गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम यानी गोपनीय, ज्यादा गोपनीय और सबसे गोपनीय, ऐसी बातें अर्जुन को उन्होंने पिछले अध्यायों में बताई थी। जिसमें 90वें अध्याय में हमने देखा था गुह्यतम। गुह्यतम क्यों बताया था, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। और फिर 10वें अध्याय में बोला क्योंकि तुम मेरे सखा हो। तो ये दोनों क्राइटेरिया भक्तों को फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि एक तो ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से भी नहीं करनी है, भगवान से तो दूर की बात। और दूसरे कि हमको कोई एक रस के माध्यम से भगवान से रिश्ता जोड़ना पड़ता है ना। मैंने बताया था 5 रस होते हैं। पहला तो शांत रस, फिर दूसरा दास्य रस, तीसरा साख्य रस सखा, हाँ, और चौथा है वात्सल्य रस, और पांचवा है माधुर्य रस। तो इनमें से एक कोई भी रस में हमको भगवान से रिश्ता जोड़ना होता है, तब कहीं जाकर हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं अर्जुन कि आपने मुझे इतना सारा आध्यात्मिक ज्ञान दिया जो बहुत ही गोपनीय स्वरूप का था, और उससे मेरा मोह दूर हो गया है। फिर क्या बोलते हैं, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है ना। तो उत्पत्ति कहाँ से होती है, भगवान से ही होती है, सभी कुछ भगवान से ही उद्भूत है। हाँ, तो उत्पत्ति के बारे में, और लय भी कहाँ होता है, भगवान में ही होता है। महाविष्णु जब अपना श्वास अंदर कर लेते हैं, तब सारे ही ब्रह्मांड उसमें सिमट कर अंदर आ जाते हैं। और उसके पहले प्रलय, ये तो महाप्रलय हुआ जब महाविष्णु श्वास से अंदर ले लेते, लेकिन प्रलय भी जब ब्रह्मा का दिन होता है, रात होती है, तो उसके अनुसार सृजन और विलय होता है। तो ये सब मैंने आपसे विस्तार में सुना है, ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं, और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो आपकी महिमा को मैं अब जान गया हूँ, अनुभव किया है मैंने। फिर क्या बोलते हैं, एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यानी इस भौतिक जगत में आप कैसे प्रविष्ट हुए, किस प्रकार से आपने ये भौतिक जगत तो बनाया, लेकिन उसके अंदर भी आप आ गए, वो किस प्रकार से आए, ये सब देखने का मैं इच्छुक हूँ। यद्यपि मैं आपको अपने समक्ष आपको खड़े देख पा रहा हूँ, और यही आपका नित्य रूप है, नित्य स्वरूप है, ये भी मैं अब जानता हूँ। वास्तविक स्वरूप आपका है द्विभुज श्याम सुंदर स्वरूप, यही भगवान का नित्य स्वरूप है। लेकिन मैं आपको उस रूप में देखना चाहता हूँ जिस रूप में आपने भौतिक जगत में प्रवेश किया है। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। यानी बहुत ही नम्रता से, अगर आप सोचते हैं कि मैं योग्य हूँ, अगर आप सोचते हैं कि मैं समर्थ हूँ ये देखने में, तो फिर कृपा करके मुझे आपका ये विश्व रूप दिखलाइए, जिस जिस रूप में आपने इस भौतिक जगत में प्रवेश किया। ठीक है।
तो हम जानते हैं हमारी भौतिक इंद्रियां बहुत ही कमजोर है ना। तो हम भगवान को देखेंगे कैसे? तो इसलिए वो बोल रहे हैं अर्जुन कि क्या मैं अपनी इंद्रियों से आपको देख सकता हूँ? क्योंकि मैं तो अपनी इंद्रियां तो त्रुटिपूर्ण होती है ना। हमारी चार कमजोरियां होती है हर मनुष्य की। उसमें से एक है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, कमजोर है। तो ये एक शाश्वत त्रुटि है हम लोगों में, मनुष्यों में। तो वो अर्जुन जानते हैं, इसलिए बोल रहे कि क्या मैं समर्थ हूँ आपका विश्व रूप देखने में? अब श्री भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथम सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो भगवान मान गए। हाँ, भगवान बोल रहे हैं ठीक है, मैं तुमको वो रूप दिखलाऊंगा जो कैसा है। ये मेरा ऐश्वर्य संपन्न रूप कैसा है, इसमें हजारों प्रकार के दिव्य दैवी रंग दिखेंगे तुमको, और बहुत सारे रूप दिखेंगे। रंग और रूपों की विविधता दिखेगी यहाँ पर तुमको। पश्चादित्यान् पश्चादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। तो यहाँ पर तुम क्या क्या देख सकते हो हे भारत? लो, तुम आदित्यो, वसुओं, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। यानी सारे ही देवताओं के नाम ले लिए हैं, उससे भी ज्यादा है इसलिए अन्य देवता बोला है। तो कुछ देवताओं के नाम ले लिए हैं और इनके विभिन्न रूपों को यहाँ देख लो। मेरे इस विराट स्वरूप में तुम देख पाओगे। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने भी न तो कभी देखा है और न सुना है। तो ये पहली बार किसी को भगवान अपना ये रूप दिखा रहे हैं, संपूर्ण विराट रूप दर्शन करा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। इसके पहले उन्होंने छोटा सा ब्रह्मांड दर्शन किसको कराया था? एक बार तो यशोदा मैया को कराया था, अपने मुंह में जब उन्होंने मिट्टी खाई थी। तो यशोदा मैया ने बोला, तुमने मिट्टी खाई है? तो बोली, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो बोले, नहीं नहीं, तुमने खाई है, बताओ मुझे, तुम्हारा मुंह खोल के बताओ। तो भगवान ने अपना मुंह, इतने से छोटे से नन्हे मुन्ने हमारे बाल कृष्ण, और उन्होंने अपना नन्हा सा मुंह खोला। और अंदर जब यशोदा मैया ने देखा तो उन्हें क्या दिखा? सारे ग्रह नक्षत्र घूमते हुए दिखाई दिए अपने अपने स्थानों पर। और ऐसा कुछ अजीब सा पूरा सब माहौल दिखाई दिया मुंह के अंदर। और वो एकदम से बेहोश हो गई। उसको लगा कि नहीं, मुझे ही कुछ, मेरे नजरों का ही दोष है। मेरा कान्हा तो इतना छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक है, उसके मुंह में कहाँ से ये सब? तो वो अपने ही मति को भ्रमित समझ के उसने वो छोड़ दिया यशोदा मैया ने। और वैसे दुर्योधन का दिखाया था, वो भी आधा अधूरा विराट रूप दर्शन दिखाया था, लेकिन दिखाया था जब उन्होंने कृष्ण को बंदी बनाना चाहा। जब कृष्ण गए थे पांडवों की तरफ से दूत बनकर, कि जिससे कि युद्ध टल सके। और चलो भाई, तुम राज्य नहीं दे रहे हो, 5 गांव दे दो, जिससे 5 भाई अपना गुजर बसर कर सके। क्षत्रिय है वो, है ना, तो उनके लिए कुछ तो चाहिए ना। तो 5 गांव ही दे दो, इतना छोटा सा मांग लेकर के कृष्ण गए थे। लेकिन दुर्योधन ने उनका अपमान किया और बोले कि मैं 5 गांव तो क्या, सुई के बराबर, सुई के नोक पर आने के बराबर जमीन भी इनको नहीं दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने अपमानित किया और अपने सैनिकों को बोला कि इनको बंदी बना लो। कौन से दूत है ये, हाँ, इनको बंदी बना लो। तब क्रोधित होकर कृष्ण ने उनको अपना आंशिक विराट रूप दर्शन कराया था। लेकिन दुर्योधन तो इतना मूर्ख कि वो विराट रूप दर्शन देखकर भी वो समझ नहीं पाया कि ये स्वयं भगवान है। उनको क्या लगा, ये कोई जादूगर का खेल दिखा रहा है। हाँ, इस प्रकार से रूप बताकर ये तो कोई जादूगरी दिखा रहा है, इसको बंदी बनाओ। तब फिर विदुर ने और भीष्म पितामह ने उनको रोका। और फिर कृष्ण वहां से गए थे विदुर जी के घर में, है ना। चलिए, तो इस प्रकार ये भगवान बोल रहे हैं कि ये जो रूप मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, उसमें तुम सारे ही देवताओं को एक साथ देख सकते हो। और ऐसा रूप न तो पहले किसी ने देखा और ना ही सुना। इहैकस्थं जगत् कृष्णं पश्चादश्च पश्चादश्च चराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि।
हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। एक ही स्थान पर तुमको जो तुम देखना चाहे, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान, जो तुमको देखना है वो सब कुछ मैं इसी स्थान पर तुमको दिखा सकता हूँ। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि हम जानते हैं हमारी इंद्रियां कितनी त्रुटिपूर्ण है ना। तो वही भगवान बता रहे हैं कि इन इंद्रियों से, इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हाँ, तो अब भगवान ने उनको दिव्य नेत्र दे दिए, दिव्य चक्षु दे दिए और बोले कि अब तुम देखो, मैं मेरा विराट रूप दर्शन तुम्हें कराऊंगा, तुम इसको देखो। अब इसके पहले एक छोटा सा प्रश्न आता था, वो मैं पूछना भूल गई आपको। तो जब 10वें अध्याय में ही अर्जुन जब आश्वस्त हो गया था कि कृष्ण ही परम पुरुष है, परमेश्वर है ना, सभी कारणों के कारण है, इन्हीं से सब कुछ उद्भूत है, सब कुछ मान लिया था उन्होंने, अर्जुन ने। उसके बाद फिर उनको क्यों विराट रूप दर्शन की इच्छा हुई? हाँ, क्या वे कृष्ण पर संदेह करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई संदेह नहीं था, उनका मन पूरी तरह से आश्वस्त था। फिर क्या वे अपने आप को बहुत ऊंचा मानते थे कि हाँ चलो मुझे विराट रूप दर्शन भी करा दो, हाँ, इस प्रकार से था? बिल्कुल भी नहीं। तो एक्चुअली उन्होंने क्यों विराट रूप दर्शन के लिए प्रार्थना की कृष्ण से? क्योंकि वे जानते थे कलयुग के लोग कैसे होते हैं, मंद गति, मंदमति, अल्पायु, आलसी और झगड़ालू, है ना। सब कुछ इस प्रकार के विशेषण भागवतम में दिए गए हैं कलयुगी व्यक्तियों को। तो ऐसे कलयुग में कोई भी हमको ठग सकता है बहुत जल्दी, थोड़ा सा उसकी बुद्धि अलग तरीके से चले तो वो तो दूसरे सामान्य लोगों को अच्छे से ठग सकता है। और अभी हम देखते ही हैं बहुत सारे लोग क्या कुछ भी साधु का वेश बना लेंगे, कुछ कर लेंगे और बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ। हाँ, और इस प्रकार से ठगते हैं लोगों को, उनसे धन ऐंठते हैं, उनको बुद्धू बनाते। कभी कभी ऐसे लोग अपने पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं ऐसे ठगों के साथ मिलने से, है ना। तो ये सब होता है। इसलिए हम लोगों के लिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है कृष्ण को कि आप मुझे विराट रूप दर्शन कराए, जिससे हम सावधान हो जाए कि कोई हमारे सामने आकर बोले पुरुष कि मैं भगवान हूँ, तो बोलना हाँ हाँ जरूर, आप जरूर भगवान होंगे, तो कृपा करके आपका विराट रूप दर्शन कराइए ना मुझे। बस ऐसा बोलिए तो वो सामने वाला पक्का, जो आपको बुद्धू बनाने के लिए आया है, आपको चीट करने के लिए आया है, वो तुरंत ही वहां से भाग जाएगा। तो ये एक टेस्ट करने के लिए, एक स्टैंडर्ड भगवान का, भगवान ये होते हैं कि जो विराट रूप दर्शन भी करा सकते हैं। हाँ, तो विराट रूप दर्शन तो उनका एक बहुत ऑर्डिनरी पहलू हुआ, बहुत सामान्य पहलू हुआ, लेकिन ये कोई भी नहीं कर सकता भगवान के अलावा, ये हमको ध्यान में रखना है। ये कुछ यानी भगवान का महानतम रूप नहीं है, भगवान का सबसे महान रूप वो ही है, द्विभुज श्याम सुंदर स्वरूप, वो ही उनका सबसे नित्य स्वरूप है और सबसे मतलब उच्चतम स्वरूप है वो उनका। ऐसे वो रूप के दर्शन के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, उनको उनको भी ये दर्शन नहीं मिलता। इसलिए जब कृष्ण देव की माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले थे, तब सारे देवी देवता अदृश्य रूप में वहां पर आए थे कि जिससे हमें द्विभुज रूप का दर्शन करने को मिले। तो ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन होते हैं द्विभुज के। तो लेकिन ये विराट रूप कैसा है? ये टेम्पररी रूप है, एक तो टेम्पररी है, नश्वर रूप है। जिस रूप में वे, जिस प्रकार से वे भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, वो रूप नश्वर है, क्योंकि भौतिक जगत ही नश्वर है ना। तो इस प्रकार उसमें स्थायित्व नहीं है, एक तो। और दूसरा जो है, जो हम रिश्ता बना सकते हैं वो केवल श्याम सुंदर स्वरूप में ही उनके साथ अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। इसलिए भक्तों के लिए, भक्तों के मन में हमेशा ये द्विभुज श्याम सुंदर रूप जो होता है वही बसता है भक्तों के हृदय। भक्तों को इच्छा नहीं रहती कि वो विराट रूप दर्शन करे। ये तो है सामान्य लोगों के लिए, जो वास्तव में जान पाए कि कृष्ण ही भगवान है। इसलिए ये सब 11वें अध्याय में बताया गया है। ठीक है।
तो भगवान क्या बोलते हैं, तुम अपनी इन त्रुटिपूर्ण आंखों से तो मुझे नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूं, और फिर अब तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय उवाच, अब संजय कहाँ से आए, संजय को भी तो दिव्य दृष्टि दी हुई थी, तो संजय भी वो दिव्य रूप, विराट रूप जो है वो देखने में समर्थ थे। तो संजय भी देख रहे थे और धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो उस ये रूप किसने किसने देखा, एक तो अर्जुन ने देखा, दूसरा संजय ने देखा, और इसके अलावा जैसे ही विराट रूप का प्राकट्य होने लग गया तो बहुत सारे देवी देवता जो है आसमान से, सिद्ध पुरुष और देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, ये सब लोग वहां पर मतलब अदृश्य रूप में वहां पर आए, और फिर उन्होंने भी वो विराट रूप का दर्शन किया। ठीक है, तो अब संजय बता रहे हैं, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। तो संजय बता रहे हैं, संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। महायोगेश्वर कहा है, हाँ, योगेश्वर यानी योगियों के ईश्वर, और वो भी महा, ऐसा उनको विशेषण दिया है। फिर क्या बोलते हैं, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अभी वर्णन कर रहे हैं संजय, किसके लिए, धृतराष्ट्र के लिए। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो ये वर्णन सुन के हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असंख्य मुख, नेत्र, और ऐसे असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। और तो और क्या देखा, देखो एक और डायमेंशन है, उसमें दिव्य सुगंधियां भी थी, यानी केवल आंखों से नहीं, सुगंध भी थी वहां पर कुछ। तो ऐसे मल्टी डायमेंशनल ये पूरा उनका दर्शन था। तो सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो ये क्या दिखा रहा है, अनेक जो बता रहे हैं ना, इन्हें उसमें एक ही रूप में वो अनेक अनेक हजारों करोड़ों लोगों का, मतलब देवताओं का वो दर्शन कर पा रहे थे अर्जुन। ये उनको यहाँ पर बताना है, किसमें हर एक देवता के पास अलग आयुध होते हैं, शस्त्र होते हैं, वो सभी कुछ वहां पर दिखाई दे रहे थे। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशः सा स्यात् भास भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। अब अपने को जो मालूम रहता है उसी के साथ हम कोई कंपैरिजन करते हैं, है ना। जो जो ज्ञात है हमको, जिसका ज्ञान है, जिसको, जैसे हम सूर्य को रोज देखते हैं तो सूर्य की रोशनी के बारे में हमको कुछ आइडिया है। तो वैसे ही संजय ने फिर क्या किया कि कुछ तो भी नोन के साथ उसकी कंपैरिजन करने के लिए, कुछ जो चीज हमको मालूम है, ज्ञात है, उसके साथ उसकी कंपैरिजन करने के लिए क्या बोला कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, और इसका प्रकाश शायद उस विश्वरूप के तेज की समता कर सके, यानी उसके इक्विवेलेंट हो सकता है, शायद न भी होता हो। इस प्रकार वे वर्णन कर रहे हैं। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो सब कुछ वो इतने सारे पूरे ब्रह्मांडों का दर्शन वो कहाँ पर कर रहा था, केवल विश्व रूप में कर रहा था। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत।
तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो देखो अभी कैसे कैसे भाव बदलते हैं अर्जुन के। यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए हैं और रोमांचित हो गए हैं अर्जुन, ये सारा दृश्य देख करके। तब अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। अब यहाँ पर जो दिव्य सर्प जो है वो कौन है? वो है अनंत शेष, है ना, जिनके ऊपर अपने गर्भोदकशाही विष्णु लेट करके उन्होंने सारे ब्रह्मांड को कमल नाभि के सॉरी नाभि से निकले हुए कमल के डंडियों में स्थित किया है। तो ये सब ये बोल रहे हैं कि मैं सबको देख रहा हूँ। हाँ, ब्रह्मा जी जो सबसे ऊपर है इस ब्रह्मांड में, और सबसे नीचे कौन है? अनंत शेष, है ना, तो नाग, तो उनको भी मैं देख रहा हूँ। पूरा ही ब्रह्मांड जो है मैं एक साथ देख पा रहा हूँ, यानी टॉप से लेकर नीचे बॉटम तक सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ। फिर क्या बोलते हैं? अनेक बाहुरुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। क्या बोलते हैं? हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो यानी ये बोल रहे हैं कि भगवान असीम है, भगवान का वो रूप असीम है, तो उसका न तो आदि है, न मध्य है, न अंत्य है। किरीटीनं गदिन चक्रिणं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् द्युतिमप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। देखो संजय ने भी यही वर्णन किया था कि सूर्य का, हजारों सूर्यों का तेज जैसे वैसा, और यहाँ पर भी अर्जुन बोल रहे हैं कि सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैला हुआ है। हाँ, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो ये सब इनका वर्णन हो रहा है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययं शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार या आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो अभी भगवान के बारे में वो बता रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आप ही इस ब्रह्मांड के आधार है, आप ही अव्यय यानी अविनाशी है, आप ही पुराण पुरुष है, पुरातन जो है ना, सनातन, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। कितने सुंदर श्लोक है, देखो उसको रिसाइट करने में भी बड़ा आनंद आता है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो उनका वर्णन कर रहे हैं कि इतनी सारी आपकी भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा जैसे आपकी आंखें हैं, ये सब वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्यों की कोई सीमा ही नहीं है। तो इस प्रकार वे वर्णन कर रहे हैं। द्यावा पृथिव्यो
सॉरी, द्यावा पृथिव्योरि अदन् अंतरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मम्। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत है। तो सारे लोग भयभीत हो गए, इतना ये अद्भुत और भयानक रूप है। अमीहि त्वां सूरसंगा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। सब ये पूरा वर्णन करे जा रहे हैं कि कुछ कुछ देवता तो भयभीत हो गए हैं और सारे देवता आपकी शरण आ रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वैश्वनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप, आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वे देव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। ये सब वर्णन ही है, इसलिए अपने को सिर्फ फ्लो में अभी पढ़ना है। हाँ, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्टा लोका प्रव्यथितास्तथाहम दृष्टा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। अब पहले तो आश्चर्यचकित हो गए थे अर्जुन, अब क्या हो गए हैं, विचलित हो गए हैं, उनका मन अभी घबराया है। हाँ, और भी और ज्यादा घबराएंगे। कब कब घबराएंगे, अभी आप आगे का वर्णन हम देखते हैं। तो ये सब आपका रूप जो है, विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और मैं भी विचलित हूँ। नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। यानी केवल विचलित नहीं है, भय से विचलित है। वो घबरा गए अर्जुन उनका वो रूप देखकर। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो ये अनेक जो विचार उनके मन में आ रहे हैं, जो उनके भाव मन में आ रहे हैं, वो प्रकट कर रहे हैं। पहले आश्चर्यचकित हो गए थे, फिर विचलित हो गए थे, अब भयभीत होकर विचलित हो रहे हैं और उनका धैर्य छूट रहा है, मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो अर्जुन की अवस्था बिगड़ती जा रही है ना। जो विकराल मुख देखा तो बोले मेरा संतुलन बिगड़ रहा है और मैं मोहग्रस्त हो रहा हूँ। क्या बोलते हैं आगे? अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संगै भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अभी देखो,
बड़ा मजेदार वर्णन है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। तो इतना भयंकर वो दृश्य कि सारे कौरव की तरफ के तो सारे ही लोग, भीष्म, द्रोण, सारे राजा, सब लोग उनके मुख में जैसे खींचे चले जा रहे हैं। और उनमें बहुत सारे पांडवों की तरफ के भी राजा है जो उनके बीच में फंसे जा रहे हैं, मतलब खींचे जा रहे हैं उनके मुख में। और तो और कुछ लोग तो उनके विकराल दांतों के तले चबाए जा रहे हैं, उनका चूर्ण बन रहा है। ऐसा भयंकर दृश्य भी अर्जुन ने देखा। तो इसके कारण वो भयंकर भयभीत हुए। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखे द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे नदी खींची जाती है समुद्र की ओर, वैसे ही सारे ही योद्धा आपके प्रज्वलित मुख से, जहां से अंगार निकल रही है, ऐसे मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो ये पतंगों को आपने देखा होगा कई बार, वो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, कहीं आग प्रज्वलित होती है तो वहां पर वो खींचे चले जाते हैं और उसमें आग में अपनी जान गंवा देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे योद्धा जो है वो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्र भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। कितना अच्छा भयंकर वर्णन है ना। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ बोल रहे हैं अभी, क्योंकि वो इतना विकराल रूप, जहां पर कहाँ पर वो सौम्य रूप, श्याम सुंदर रूप, और यहाँ पर ऐसा विकराल रूप जहां पर मुंह के अंदर उनके सारे योद्धा खींचे जा रहे हैं, मुंह से अग्नि निकल रही है और वो दांतों तले चूर्णित हो रहे हैं। ऐसे अनेक मुख है उनके, उनमें से एक मुख में सारे घुस जा रहे हैं। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। अहम कालोऽस्मि, हाँ, मैं ही काल हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। यानी भविष्य में क्या होने वाला है ये भी भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। भगवान को सब कुछ ज्ञात है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ज्ञात है। तो वही वर्तमान में अपना भविष्य में क्या होने वाला है वो भी अर्जुन को बता रहे कि सारे ही लोगों का विनाश होने वाला है। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। यानी भगवान क्या बोल रहे हैं कि इन लोगों को तो मैंने पहले ही मार दिया है,
अब तुम युद्ध करो। हाँ, क्यों युद्ध करो? कि ये सारा श्रेय तुमको मिले। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। यानी ये भगवान की इच्छा है कि ये सारे योद्धा जो है वो मारे जाने वाले हैं, लेकिन उसका क्रेडिट भगवान किसको देना चाह रहे हैं? अपने भक्त को। तो निमित्त मात्र भव सव्यसाची। सव्यसाची यानी युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ जो तीर छोड़ सकता है, उसको बोलते हैं सव्यसाची। तो भगवान बोल रहे कि तुम निमित्त बनो, इनका नाश तो होना ही है, चाहे तुम लड़ो चाहे ना लड़ो, वो तो नाश होना ही है, क्योंकि मैंने इच्छा की है। हाँ, तो मैंने इच्छा की, इसलिए कोई मतलब उनका नाश तो होना ही है। तुमको केवल मैं निमित्त बनने के लिए कह रहा हूं, इसलिए तुम उठो और लड़ाई करो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो इस प्रकार भगवान ने उनको बता भी दिया कि तुम युद्ध करो और तुम जरूर विजयी होने वाले हो, अगर तुम मेरी इच्छा का मान रखते। इसलिए हमको भगवान की इच्छा प्रमाण मानकर ये नहीं सोचना चाहिए मुझे क्यों युद्ध करने को बोल रहे, मैं नहीं युद्ध करूंगा, हिंसा होती है युद्ध, ये सब हमने भगवान की आज्ञा के सामने कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए। भगवान की आज्ञा यानी ही धर्म, तो उसमें हिंसा अहिंसा ये फालतू की बातें बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान की जो इच्छा, भगवान की जो शब्द, वही आज्ञा, वही धर्म, यही हमने समझना चाहिए। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान वे सॉरी, मेरे को चश्मे थोड़ा सा दिक्कत हो रही। कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें वारंवार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो ये सब जब अर्जुन ने सुना कि ये लोग तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल युद्ध करो और निमित्त बनो। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यत रज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ। हम्म तो इस प्रकार अर्जुन अभी क्या बोल रहे हैं कि आप वो स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की, कि आपके नाम से श्रवण से तो सारा संसार आनंदित हो जाता है और इतने लोग आप पर अनुरक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वो स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की। कस्माच्च ते न मे रहन् महात्मं गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् तत्परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है। यानी ब्रह्मा को तो उन्होंने निर्माण किया, इसलिए बोल रहे आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि आप आदि सृष्टा है, सबसे पहले सृष्टा है, सृजन करने वाले हैं। तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। इस प्रकार अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणं स्वमस्य विश्वस्य परम निधानं वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है।
आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो ये सारी स्तुतियां कर रहे हैं भगवान की। और बोल रहे हैं कि आप ही सर्वे सर्वा है, सब कुछ भगवान पर आश्रित है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु है तथा परम नियंता भी है, आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा भी है, आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। ठीक है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ है। तो सभी कुछ जो कुछ भी है वो आप ही है, ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये मा त्वामहम् अमप्रमेयम्। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अब उनको याद आ रहा है, ये जो विराट रूप में देख रहा हूँ वो तो मेरे मित्र और कृष्ण का है, और कृष्ण तो मेरे सखा है, जिनके साथ मैंने कितने दिन बिताए हैं, उनके साथ मैं खेला हूँ, उनके साथ मैं रहा हूँ, उनके साथ मैंने खाना खाया है, उनसे हंसी मजाक की है, और ये तो निकले बाप रे, इतना अद्भुत रूप उनका दिखाया है। तब अर्जुन के मन में थोड़ा सा शंका आई कि मैंने तो महान पाप किए हैं। तो क्या बोल रहे हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। है ना, अर्जुन को अब सब याद आ रहा है, मैंने तो इनको हे सखा हे यादव हे कृष्ण ऐसे ऐसे करके पुकारा है, और कभी कभी अनादर भी किया है। मस्ती में होता है ना, दोस्त लोग एक दूसरे को थोड़ी सी हंसी ठिठोली में कभी कभी अपमानजनक भी बोलते हैं मजाक में। उस समय तो दोस्ती में तो कोई उसको अपमान नहीं लेता, लेकिन अब अर्जुन को लग रहा है मैंने तो ऐसा व्यवहार किया था कृष्ण के साथ, ये कहीं यानी उसके लिए वही क्षमा मांग रहे हैं। कि मैंने ये गलती की, क्योंकि मैं आपकी महानता को जानता ही नहीं था। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? यानी आप सर्वोच्च है ना, सर्वोत्तम है, ये बता रहे हैं। तो आपके जितना और आपके ऊपर कभी कोई हो ही नहीं सकता। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले।
है ना। तो ये रिश्ते ऐसे हैं कि हम सामने वाले को क्षमा कर देते हैं, उसकी कई बातें हम नजरअंदाज करते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र की कई बातें नजरअंदाज कर देते हैं, मतलब देख कर भी अनदेखी कर देते हैं, उसको माफ कर देते हैं। तो मित्र मित्र की करता है वैसे प्रिय अपने प्रेयसी की करता है ना। तो उसी प्रकार आप भी मेरी सारी त्रुटियों को नजरअंदाज कर दीजिए। अदृष्ट पूर्व ऋषितोस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। यानी क्या बोल रहे हैं, अब मैं भयभीत हो रहा हूँ आपका ये सब रूप देख करके, अब आप अपने सौम्य रूप में ही मेरे सामने आ जाए, पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप में मेरे सामने आ जाए। लेकिन उसके पहले वे चतुर्भुज रूप देखने की भी इच्छा करते हैं, है ना, एकदम विराट रूप। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे आपका चतुर्भुज रूप भी दिखा दीजिए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो क्या बोल रहे हैं, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने ये किया। अब यहाँ पर ब्रह्म संहिता का एक श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, हम देख लेते हैं। तो ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है, रा, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं प्रपद्ये। हाँ, तो इस प्रकार ये क्या बोलते हैं कि अनेक रूपों में उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया है, अपने कला यानी अपने क्या बोलते हैं एक्सपेंशन को, क्या बोलते हैं वो, एक अंश बाहर निकाल करके, और सभी पूर्ण पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ऐसा नहीं कि उनसे एक अंश निकला तो वो कम हो गए, ऐसा नहीं है, वो पूर्ण ही रहते हैं और पूर्णों को निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार रामादि मूर्ति, राम के समान अनेक उन्होंने अंश अपने उत्पन्न किए हैं और उसके अनेक अवतार हुए हैं। लेकिन कृष्ण स्वयं समभव, कृष्ण जब धरती पर अवतार लेते हैं तो वे खुद ही आते हैं। उनके अवतार नहीं होते, वे अवतारी होते हैं कृष्ण, और वे आते हैं। ठीक है। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा। तो शुरू में भी भगवान ने एक बार बोला है कि इस रूप को मैं पहली बार ही दिखा रहा हूँ, इसके पूर्व ना किसी ने ये देखा है ना सुना है। और अभी फिर से उसको कंफर्म कर रहे हैं कि इसको अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा, ये बता रहे। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैर् एवं रूपः शक्यम् अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोरमिड्यं ममेदं व्यपेत भी प्रीतम मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अर्जुन इतने विचलित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं,
तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा इच्छित रूप अभी दिखाने वाला हूं और ये विश्व रूप अभी मैं समाप्त करने जा रहा हूं। संजय उवाच, अब संजय बता रहे हैं, नैरेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को ढाढ़स बंधाया, धैर्य बंधाया। तो इस प्रकार उन्होंने अपना विराट रूप समाप्त किया, चतुर्भुज रूप में आए और उसके बाद वे अपने सौम्य द्विभुज रूप में भी आ गए और इस प्रकार अर्जुन को ढाढ़स बंधाया। अर्जुन उवाच, दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। यानी उनको अपना धैर्य वापस मिला, उनका मानसिक संतुलन ठीक हो गया और वे आनंदित हो गए उनका कृष्ण का सौम्य द्विभुज रूप देखकर। श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो देवताओं को कौन सा रूप दिखता है ज्यादा करके? चतुर्भुज रूप, क्योंकि चतुर्भुज रूप में वैकुंठ लोकों में भगवान का वास होता है। हर एक वैकुंठ के हर प्लेनेट पर अलग अलग रूप में, चतुर्भुज रूप में ही, लेकिन अलग अलग रूपों में वे रहते हैं। तो अलग अलग रूप कैसे होते हैं? जो शंख चक्र गदा पद्म जैसे अलग अलग हाथों में है ना, उसका क्रम बदल जाता है और इस प्रकार वे अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और इस प्रकार से अनंत रूपों में वे वैकुंठ लोकों पर वास करते हैं। ठीक है। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जजा शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो ये सब कुछ कर ले लेकिन फिर भी मेरा द्विभुज रूप जो है वो सुदूरदर्शनम, यानी बहुत ही दुर्लभ है, इसे भगवान बता रहे हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा, देखिए फिर से भक्ति का बार बार भगवान ये करते हैं, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कौन से विधि से? भक्ति के विधि से ही हम भगवान को पा सकते हैं। ये बार बार भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। तो केवल भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है जिसके द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं, पा सकते हैं। हाँ, ये अब आखिरी श्लोक आया। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से समभाव रखता है, मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये 5 कंडीशंस बताई है भगवान ने। सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त, शुद्ध भक्ति में तत्पर, में भगवान के लिए ही कर्म करना
और भगवान को ही जीवन लक्ष्य समझना और सारे ही जीवों से मैत्री भाव रखना, ये 5 गुण होने चाहिए, तब कहीं जाकर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस श्लोक को बोला गया है, एक श्लोक यानी भगवत गीता का सार कहा गया है। ये श्लोक है ना, एक बिल्कुल शॉर्ट में भगवत गीता है, संपूर्ण भगवत गीता का सार इसमें है। क्या करना है? सकाम कर्म छोड़ देने हैं, मनोधर्म छोड़ देने हैं, है ना, इन सारे कल्मशों से हमको मुक्त होना है। फिर भगवान की शुद्ध भक्ति करना है और भगवान के लिए ही कार्य करना है। जो भी कार्य करो भगवान के दृष्टि से करो। फिर भगवान को ही अपना जीवन लक्ष्य समझो। अपने जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, जिससे कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो माता सके। जी आवाज नहीं आ रही है। अरे आवाज नहीं आ रही है? कब से नहीं आ रही है प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है। प्रभु जी के नेटवर्क में कुछ इशू होगा। हाँ हाँ ठीक है हरे प्रभु जी, कृष्णा आप माता जी। अपना, हाँ आप अपना नेटवर्क थोड़ा चेक करें प्रभु। हाँ तो क्या 5 कंडीशंस बताइए, फिर से बताती हूँ। सकाम कर्म और मनोधर्म के कलमश से हमको। माता जी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया शायद। नहीं प्रभु, सबको आ रही है, बाकी सबको आ रही है आवाज। आ रही है माता जी। प्रभु आप अपना वो चेक करें, कुछ इनपुट आपका। और शुद्ध भक्ति में तत्पर रहना है। फिर जो भी कार्य करें भगवान के लिए, और आपको जीवन का लक्ष्य कौन सा निश्चित करना है? भगवत प्राप्ति, ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और सभी जीव जो है उनसे हमने मैत्री भाव रखना चाहिए, किसी को कम किसी को ऊंचा ये समझना नहीं चाहिए, सभी से मैत्री भाव रखना है। तो ये अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसको एक श्लोकी भगवत गीता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा आज का अध्याय खत्म होता है। तो इसमें बेसिकली पूरा वर्णन ही था, इसलिए हम इतने श्लोक कर पाए, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो जो कुछ एक्सप्लेन मिनिमम था उतना तो अपन हम देखते गए हैं। ठीक है, तो ये आज का अध्याय खत्म हुआ। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। वर्णन कितना अद्भुत है ना इसमें, बहुत सुंदर वर्णन है। यानी आप लोगों को याद होगा, लेवल 1 में आप लोगों ने उसके चित्र देखे होंगे, है ना, हर एक श्लोक के साथ कुछ कुछ चित्र दिए होते हैं पीपीटी में, तो वो देखे होंगे। तो उसके साथ वर्णन बड़ा अच्छा लगता है। हरे कृष्ण, कुछ प्रश्न है? नहीं सब लोग एकदम विचलित हो गए क्या? ये जी माता जी, मंत्र मुग्ध हो गए हम लोग भी। विचलित हो गए बहुत सुंदर वर्णन है इसमें जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी जी माता जी, कुछ पूछना है? कल की रिकॉर्डिंग नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग मेरी वो अपलोड ही नहीं हो पा रही है, कुछ तो भी यूट्यूब में प्रॉब्लम आया है। मैंने वो तो किया है, रिकॉर्डिंग तो किया है कंप्यूटर में, लेकिन कुछ वो अकाउंट में गड़बड़, मतलब मेरे से कुछ वो हो रहा है शायद। तो मैंने गाइडेंस मांगा है, हमारे जो सॉफ्टवेयर वाले हैं, वो मिलता है तो मैं अपलोड कर दूंगी। जब फ्री होते हैं तो जी जी, आवाज नहीं आ रही है। जब फ्री होती हूँ ना, जैसे दोबारा लगा देती हूँ। जी जी जी, मैं कर दूंगी उसको अपलोड, लेकिन थोड़ा सा आज मैंने बहुत देर कोशिश की, 1 घंटा मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ तो दिक्कत आ रही है। जी हरे कृष्णा। सुनीता माता जी, आपको कुछ पूछना है? जी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा कष्ट करिए। ये सकाम कर्म और मनोधर्म के कल्प से मुक्त होकर हमें शुद्ध भक्ति का तात्पर्य, तो ये सकाम कर्म मनोधर्म। हाँ, सकाम कर्म यानी क्या कि हम कोई इच्छा लेकर कोई कर्म करते हैं ना, फल की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। या मनोधर्म यानी क्या कि हम मानसिक चिंतन करते जाते हैं। हाँ, मानसिक चिंतन से इमेजिन करते हैं कई चीजें, हम भगवान के लिए भी इमेजिन करते हैं। मनोधर्म से हम भगवान के रूप के बारे में सोचते हैं या कुछ ऐसे। तो ये मनोधर्म के, ये सब कल्मश है अपने, कल्मश यानी त्रुटियां हैं अपने मन में आई हुई गंदगी है वो। तो उनसे हमको मुक्त होना है। सकाम कर्म और मनोधर्म,
मनोधर्म को बेसिकली वही इमेजिनेशन कि इधर उधर का कुछ सुन के हम अपने मन का ही मन गढ़ंत एक भगवान को रूप दे देते हैं या भगवान के बारे में कुछ विचारधारा बनाते हैं, वो सब हमने नहीं बनाने चाहिए, उसको बोला गया है। हाँ, थोड़ा बस वही सकाम कर्मों का और मनोधर्म का थोड़ा सा सही समझ नहीं आ रहा था कि इसका जी क्या। जी जी माता जी जी, जी माता हरे जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। जसपाल प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। माता जी फॉर्म तो मैं लेके आया हूँ, अच्छा, मिल गया मुझे। वेरी गुड। तो हाँ, माता जी यहाँ पे गाइडिंग डिवोटी मतलब क्या है, किसको डालना चाहिए? आपसे आपकी बात नहीं हुई क्या गौरव प्रभु से? क्योंकि वो अच्छे से गाइड कर नहीं, सकेंगे। गौरव प्रभु से आप बात उनसे कर लेंगे हुई तो थी। अच्छा है। नहीं, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने पूछा कि शिक्षा गुरु कौन, मैंने बताया, आपको बताया। तो बोले फिर उनका नाम डालिए। मैं बोला आप भी हो, दोनों हो, आप भी हो, हाँ गौरव हाँ प्रभु भी हैं दोनों, क्योंकि भागवतम में तो उनका है, आज तो मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ। तो ऐसा है माता जी, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफर्म कर रहा था आपसे। मेरा तो डालना ठीक नहीं है, मैं तो बहुत ही जूनियर हूँ प्रभु। बहुत ही जूनियर हूँ मैं, मेरा डालना तो तो मैं भी तो जूनियर हूँ माता जी, मैं तो बिल्कुल नया हूँ इसमें। मुझे इसका पता नहीं है प्रभु। हमने तो सबने नाम निष्ठादास प्रभु जी का डाला है, क्योंकि हमने उन्हीं से सब शिक्षा प्राप्त की है, तो तो आप तो हमने वहीं पे उनका रह ही रही है किया ना? है। आप तो वहीं पे रह रही है ना, इस्कॉन बेंगलुरु में ही रह रही है ना आप तो? नहीं नहीं, मैं तो बेंगलोर में रहती हूँ, मैं बेंगलुरु में नहीं हूँ। बेंगलोर में? बेंगलोर में हाँ, हूँ। तो वही है, तो आपके आसपास में ही है। फिर भी हम तो नहीं, खैर बहुत केरला दूर है। में हूँ। हाँ, आप तो मैं तो केरला में हूँ। केरला में हूँ। अच्छा। जी माता जी। तो हम्म। क्या करना है फिर, आप बताइए। हम्म। मेरा नाम डालना तो शिक्षा क्योंकि शिक्षा मेरे गुरु को तो मैंने डालना ही है। खुद ने मैंने दीक्षा नहीं ली है अभी तक, तो मैं क्या, मेरा नहीं, नाम दीक्षा कैसे? के लिए नहीं है, हमें तो अभी हाँ, आश्रय लेना लेना है ना। जी जी, बराबर है। जी, तो वही है। तो शिक्षा गुरु में तो आपका नाम डालना ही है ना इसमें। हम्म, देख डाल लीजिए दीजिए आप फिर। अगर हाँ हाँ, मुझे मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मेरे मेरे साथ ऐसा प्रसंग ही नहीं आया है कि मुझे कोई बता रहे हैं कि अब दीक्षा लेने जा रहे हैं, इसलिए आपके नेक्स्ट पहले नेक्स्ट में केस से। तो ऐसे बहुत से लोग आएंगे माता जी। हाँ, और अभी मतलब तो ये लेवल 3 का क्या है, कब से आने वाला है लेवल 3? लेवल 3 तो करीबन तुरंत ही चालू हो जाएगा, जैसे ही आपका ये हो जाएगा ना, तो एक ये 8-10 मुझे दिन लगता में। है मार्च के हाँ फर्स्ट वीक में हमारा खत्म हो जाएगा ये। हाँ, मार्च के फर्स्ट वीक में पक्का से खत्म हो जाएगा। तो माता जी बोल रही थी, हमारी जो कोऑर्डिनेटर है, वो बोल रही थी कि हम जल्दी ही तुरंत ही तीसरा लेवल चालू कर देंगे इन लोगों के लिए करके। तो तो मेरे उसमें थोड़ा सा ख्याल आप से बता थर्ड। सकते हैं क्या क्या आएगा? 3 बुक्स है उसमें प्रभु। एक उपदेशामृत जी है रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित, एक भक्ति रसामृत जी, सिंधु है, वो भी उन्हीं की लिखी हुई है, और तीसरी है ठीक है। ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद। हाँ। तो ये 3 बुक्स आती है उसमें कोर्स में, उन्हीं का अध्ययन करना है, तीनों का। अच्छा है, बहुत ठीक सुंदर है। है। ईशोपनिषद तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब उसका रिसाइटेशन भी नहीं, बहुत सुंदर आपके लगता आपके मुंह से जो ब्रह्म संहिता का लोग बोलती है ना, बहुत बहुत आनंद आ जाता है सुन के। है। जी धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। ब्रह्म संहिता जी, हरे कृष्ण माता जी। जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। नहीं, कहते हैं कि सतगुण जो होते हैं, 3 गुण होते हैं ना, हाँ, सतगुण, सतोगुण रजोगुण रजोगुण। और तमोगुण। हाँ कहते हैं कि सदगुण होते हैं वो ज्यादा बेस्ट होते हैं इन दोनों हाँ से। हाँ हाँ, निश्चित रूप से सतोगुण सबसे अच्छा, लेकिन बेसिकली तीनों भी गुण है। गुण यानी रस्सी। गुण यानी संस्कृत में उसका अर्थ रस्सी भी होता है। तो वो रस्सी हमको बांध के रखने वाली है, चाहे वो सोने की जंजीर हो, चाहे वो चांदी की हो, चाहे वो लोहे की हो, बांधे हुए तो है हमें। इसलिए हमको क्या करना है, तीनों गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करना है। सतोगुण अच्छा है, लेकिन कहाँ तक अच्छा है, जब तक भौतिक जगत के लिए है। हम अगर हमको अगर भगवत प्राप्ति की ओर जाना है, तो हमको गुणातीत होना पड़ेगा, यानी तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा हमको। तो वो हम आगे 14वें अध्याय में उधर देखने वाले हैं, कैसे हमको गुणातीत हम हो सकते हैं। तो माता जी, सदगुण में भी तो हम लोग कृष्ण भावना अमृत में होकर अभ्यास करते हैं किसी भी चीज का। जी जी माता जी, हम इसमें प्रयास करते हैं भक्त बनने का, लेकिन भक्त बन नहीं सकते केवल सत्व गुण में रहकर। जब हम शुद्ध सत्व में जाएंगे तब हम भक्त बन सकेंगे। तो शुद्ध सत्व में जाने के लिए तीनों गुणों को पार करके हमको ऊपर जाना है।
तो कम से कम बेस तो सत्व का होना ही चाहिए, सत्व गुण का बेस तो होना ही चाहिए। अब इसके ऊपर छलांग लगानी है हमें, तो हाँ, इसके ऊपर छलांग लगानी है। इसलिए बेस तो हमको सत्व गुण तक तो आना ही है। रजोगुण और तमोगुण को तो अपने अंदर से निकालना ही है, सत्व गुण में स्थापित होना है, और उसके ऊपर फिर शुद्ध सत्व में छलांग लगानी है। ये हमारा एम होना चाहिए। जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे तब कहीं जाकर हम भगवत प्राप्ति के बारे में प्रगति कर सकेंगे। माता जी, जैसे हम कोई भी सद्गुण में रह के, जैसे हम मंदिर में दान देते हैं या किसी भी अच्छा काम करते थे, अंदर से खुशी हो जाती, तो घमंड तो माता जी जब भी आ जाता है हमारे अंदर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तो इसलिए तो ये सत्वगुण किससे बांधता है? सुख, सुख और ज्ञान से बांधने वाला है। बंधन काहे का है? जो मैं सोने की जंजीर बोल रही हूँ, वो सत्वगुणों के लिए सुख और ज्ञान का की जंजीर है वो। इसलिए ये बंधन से भी मुक्त होना है हमें जी। जो हम जैसे अब जो हम भौतिक लोग हैं, तो हमारे पास कैसा भी ज्ञान हो, भले वो ठाकुर जी का ज्ञान हो, जैसे आध्यात्मिक हो या हमारी पढ़ाई को लेके हो, गुण एक अहंकार तो बना ही रहता है माता जी। वो निकालना है ना माता जी। वो धीरे धीरे जाएगा, जैसे जैसे हमारी माला जो है ना वो शुद्ध होती जाएगी ना, जब नाम हमारे मुख से शुद्ध आने लगेगा, तब हमारे धीरे धीरे ये सारे अवगुण निकलते जाएंगे। ये अहंकार, चाहे वो अच्छाई का ही अहंकार क्यों न हो, वो भी बुरा है। अच्छाई का अहंकार भी बुरा है। जैसे अच्छा काम किया हुआ भी हमारे लिए कर्म बंधन उत्पन्न करता है ना। कर्म के बंधन हमको उत्पन्न होती है, चाहे आप अच्छा काम करो चाहे बुरा करो। लेकिन कर्म बंधन कब नहीं उत्पन्न होंगे? जब हम सारे कर्म कृष्ण को अर्पित करते हुए करेंगे, उनका फल का त्याग कर देंगे, तब कहीं जाके कर्म बंधन रहेगा नहीं। और जब बंधन नहीं रहेगा तब हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, बंधन से मुक्त होकर। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चलिए, तो आज का यहीं पर खत्म करते हैं। वाचा कल्प, हरे कृष्ण। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।